साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे तैयार करें। बहुत आसानी के साथ मैं बताने वाला, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सैलरी स्लिप। ये सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप जो आप तैयार करने वाले हैं, ये सैलरी स्लिप आपकी हर जगह काम आएगी। कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, बस कंटेंट क्या होंगे वो थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम जो भी चीजें हैं एक एक करके आपको लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने पे कंपोनेंट्स कर दिया, मतलब किस चीज के लिए आपको सैलरी मिल रही है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया कि मंथली कितना अमाउंट मिल रहा है, मंथली अमाउंट। फिर उसके बाद आपको एनुअल कितना मिल रहा है, एनुअल अमाउंट। तो ये हमने फील्ड्स बना दी। अब इसको सेलेक्ट करके यहां तक जो आपकी ये तीनों फील्ड हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इस कंटेंट को थोड़ा बड़ा करते हैं चूंकि हमारा टाइटल होगा, या इसको आप जैसा आप मर्जी चाहे वैसा आप सेट कर सकते हैं। और अब हम इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, हर एक फील्ड की साइज को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो फील्ड की साइज को, अगर सारी फील्ड की साइज को आप एक बराबर करना चाहते हैं तो एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं। तीनों फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट टैब पे आ जाइए, कॉलम विड्थ पे आ जाइए और यहां पर आप नई विड्थ टाइप कर दीजिए। जैसे हमने कर दिया 20, तो 20 टाइप करके ओके किया तो यहाँ पे ये 20 की विड्थ सबकी बनके तैयार हो गई। अगर इस विड्थ को और घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो फिर सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में कॉलम विड्थ पे आके इसको हम कर देते हैं 28। तो अब ये 28 की विड्थ में आ गया। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं और बोल्ड करते हैं। ना 12 14 कर देते हैं, तो बोल्ड करते हैं और इसको हम कर देते हैं सेंटर। ये होगा बीचों बीच में। तो जब आप इसको सेंटर कर देंगे तो आपका कंटेंट यहां सेट हो जाएगा। अब फिर आपको फिक्स अमाउंट कितना मिलता है, तो यहां पे आप डालें फिक्स, और सॉरी फिक्स, हाँ फिक्स अमाउंट कितना मिलता है। तो फिक्स यहां पे लिख दिया, या फिक्स्ड लिख दीजिए। फिक्स्ड, जो भी आपको अमाउंट फिक्स मिलता है वो अमाउंट आपको यहां पे फिल करना है। फिर उसके बाद मंथली कितना अब इसमें मंथली कितना मिलेगा आपको। तो मंथली जैसे मान लीजिए कि आपको इतना अमाउंट 15,000 रुपए मिलता है फिक्स, तो वो आपने लिख दिया। एनुअल कितना मिलता है, तो जैसे चलिए इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, क्योंकि अमाउंट कम रहेगा तो मजा कम आएगा। तो इस अमाउंट को हमने बढ़ा लिया। एनुअल कितना मिलता है, एनुअल को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये एनुअल हो गया। अब फिर एनुअल के बाद अब आता है बेसिक सैलरी पर। तो बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक, तो यहां पे हमने बेसिक डाल दिया। और फिर एनुअल बेसिक कितना होता है वो हमने यहां पे फिल कर दिया। फिर उसके बाद एचआरए कितना मिलता है, तो उसको हमने यहां पे फिल किया। इस तरीके से हम एनुअल और आपका जो मंथली है दोनों को फिल करते चलते हैं, जिससे आपको एक एक चीजें क्लियर होती चली जाए। जैसे आपने कोई छुट्टी ले ली तो उस पे आप क्या अमाउंट, तो लीव ट्रेवल्स, जैसे आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या लीव ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप घूमने के लिए गए, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी से अगर आपको मिलता है पेमेंट तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रेवल्स कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको भी इंटर कर देते हैं। फिर इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आज बिना फार्मूला यूज किए मैं पूरा का पूरा आपको एक एक चीजें क्लियर करके बताऊंगा। फिर आपको जो चीजें आपको मिलती हैं वो, मतलब जितने भी आपको फंड या जितने भी बोनस और बाकी चीजें आपको जो मिलती हैं वो सभी आप यहाँ पर लिख दें। लिखकर ही आप डिटेल को मतलब अपनी सैलरी स्लिप को तैयार कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर आपका ये अमाउंट मंथली कितना मिलता है, एड एचओसी अमाउंट।
तो मंथली और फिर आपका एनुअल कितना मिलता है वो आप यहाँ पे लिख दें। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिटायर का। जो रिटेल्स का होता है उसमें आपको कितना मंथली है तो वो आप यहाँ पे लिख दें, और फिर एनुअल कितना है वो आप यहाँ पे लिख दें। अभी इसकी जब लास्ट में हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे हमने किया। प्रोविडेंट फंड कितना है, प्रोविडेंट फंड मतलब जो प्रोविडेंट फंड है वो आप यहाँ पे लिख दें। बहुत सिंपल सा, यहाँ पे कोई आज फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बहुत सिंपल से तरीके से आज मैं इसको आपको तैयार करके बताऊंगा। सिर्फ जैसे आपको पता है कि कितना आपको क्या मिलता है, कितना आपको क्या मिलता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अब सबका एक एक डिटेल आपको पता होगा कि कितना मिल रहा है तो वो आप लिख दें। अगर जैसे आप चाहते हैं कि टोटल लिख के आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी तरीका होगा। तो उसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक नॉर्मल फील्ड बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। एक नए लोगों के लिए बहुत यूनिक होगा और जो पुराने हैं उनके लिए तो मान लीजिए ऑलरेडी नॉलेजफुल है ही है। फिर उसके बाद टेलीफोन के लिए कितना चार्ज करता है। अब ये जो फिक्स वाले ऐसे अमाउंट है जो फिक्स है, मतलब इनको जाने ही जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो भी यहाँ पे आप लिखेंगे। तो टेलीफोन का जो बिल आएगा वो कितना आता है वो आप यहाँ पे फिल करें, एनुअल कितना होगा वो आप यहाँ पे फिल करें। अच्छा, इसको अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बार बार इस तरीके से ना करना पड़े तो यहाँ पे आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि आप इसको फिल करें या ऑटोमेटिक जोड़ के दे दें। आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज करना होगा। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको अगले वीडियो में बाकी सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें बिना मतलब ये आपका एनुअल निकाले ऑटोमेटिक एनुअल निकल के आ जाए। तो आपका जो भी चार्जेस है या जो भी आपको पैसा मिलता है कंपनी की तरफ से वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख दें। बाइक का मेंटेनेंस, जो आपकी गाड़ी है उसका मेंटेनेंस क्या होता है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। फिर उसके बाद आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर का जो सैलरी आप देते हो वो कितना है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। तो जैसे हम ड्राइवर को मान लीजिए कि 900, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ड्राइवर का डाल दिया। अब इसी तरीके से फिर उसके बाद मान लीजिए कि लेजर बनाते हैं तो ऑफ कार, तो यहाँ पे अब हम जो भी अमाउंट पे करते हैं या मिलता है हमको वो यहाँ पे हम फिल करेंगे और लास्ट में हम इसको जोड़ देंगे। देखिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो सकती हैं। इनको आप यहाँ पे जैसे इसको जोड़ना है जहाँ पे फिक्सेबल्स है तो इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये टोटल जुड़ के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हो। अब फिर यहाँ पे हम बनाते हैं एक जैसे हमने यहाँ पे बनाया था फिक्सेबल, उसी तरीके से एक और बना देते हैं। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अब हम बात करेंगे टोटल फिक्सेबल कितना हो गया। तो टोटल फिक्सेबल जैसे आपको पता है सारी चीजें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं टोटल फिक्स कितना है, और फिर आपका जो एनुअल फिक्स है वो कितना है तो वो आप यहाँ पे फिल कर दें। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं हम। अच्छा, ये टोटल तो जोड़ के आ गया तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है जिससे ये और अच्छा आपको लगने लगेगा। जैसे अब ये आपका फिक्स है तो फिक्स वाले एरिया को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आप इसको किसी कलर से हाईलाइट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने ये कलर दे दिया।
अब ध्यान दीजिए कि फिर आपका दूसरा जो होगा वो रिटेल्स का होगा, तो आप इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी आप सेम कलर दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका कंटेंट सेम कलर में। अब फिक्सेबल होगा, फिक्सेबल वाला भी सेलेक्ट करिए और इसको भी इसी कलर में कर दीजिए। तो इस तरह से आपके जितने भी अलग अलग आप जो है ये सारी चीजें, जितनी भी फील्ड्स आपने बनाई हैं, सब में आप कितना पेमेंट ले रहे हैं और टोटल आप कितना ले रहे हैं। टोटल वाले को भी आप टोटल सैलरी पे आ जाए, यहाँ पे किसी डिफरेंट कलर को दे लें जिससे ये थोड़ा और अच्छा लगे। और फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपका अमाउंट है इसको बोल्ड कर दें, ये जो अमाउंट है इसको आप बोल्ड कर दें, और फिर उसके बाद आपका एक अमाउंट और है ये, इसको भी आप बोल्ड करें, और इसी तरह से लास्ट में इसको भी बोल्ड करते हैं। अब इन तीनों को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके सबसे पहले तो इनके रो की ऊंचाई को चेंज करिए। तो फॉर्मेट में चल के होम टैब में फॉर्मेट में रो हाइट पे चलिए और यहाँ पे हाइट अपनी मर्जी से डाल दीजिए। मान लीजिए जैसे हमने हाइट डाल दिया 50, तो या थोड़ी और हाइट बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 30, तो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा आ गया आपके सामने इस तरीके से। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक काम है, आपको सबसे पहले नीचे वाले सेल पे आ जाना है और आपका ये टोटल फिक्स सैलरी है। अच्छा, टोटल होना चाहिए, तो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे टोटल हम करते हैं टोटल। अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर में जो सेंटर है इस पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद होम टैब में आके होम टैब में आ जाइए। होम टैब में आपको एक बटन मिलेगा बॉटम बॉर्डर का, ये बॉर्डर बटन है, यहाँ पे थिक बॉर्डर को अप्लाई कर दीजिए। और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे कोई लाइंस अगर बनानी चाहते हैं, आप यहाँ पे ये लाइंस बनाना चाहते हैं तो वो लाइन में ही बना सकते हैं सिंपल से तरीके से, और अगर अंदर बॉर्डर नहीं ऐड करना चाहते तो छोड़ दीजिए। तो जैसे अंदर बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, तो ये बाहर भी बॉर्डर अप्लाई कर देगा, और आउटसाइड को आप थिक बॉर्डर कर दीजिए, तो ये जो है आउटसाइड में थिक बॉर्डर अप्लाई कर लेगा। तो यहाँ पे हमने थिक बॉर्डर किया। अब हम इसका प्रिंट निकाल के आपको दिखाते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे बनके तैयार हुआ। तो ये देखिए आपकी सैलरी स्लिप बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसका बहुत ही बेहतर तरीके से आसानी से आप प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको सैलरी स्लिप बनाना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।